दोस्तों मैं हूं रामनिवास अरुण और आप देख रहे हैं डीएसपी यानी दर्पण स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं भारत के भूगोल के अंतर्गत एक धमाकेदार वीडियो जिसका टॉपिक का नाम है हिमरेखा, हिमनद तथा पहाड़। आशा करते हैं कि पिछले वीडियो की तरह ही इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार मिलेगा। तो ज़्यादा न देर करते हुए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिमरेखा, हिमनद तथा पहाड़। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है आपके कंचनजंगा, गंगोत्री, केदारनाथ या रुंडुन। तो आपका आंसर हो जाएगा गंगोत्री। पहले क्वेश्चन का आंसर गंगोत्री। दोस्तों गंगोत्री हिमनद गंगा नदी का जो गंगोत्री हिमनद है वो गंगा नदी का उद्गम स्थल भी है। ये भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में है। भागीरथी गोमुख से जो स्थल है उससे 25 किलोमीटर जो लंबी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग का जो संगम है वहीं पर है, देवप्रयाग में, जिसके बाद वो गंगा के रूप में पहचानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? हिमनद का मतलब ग्लेशियर। सियाचिन, गंगोत्री, ससाइनी या जैमू। तो इसका आंसर हो जाएगा सियाचिन। इसका आंसर सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर जो है हिमालय की पूर्वी जो काराकोरम पर्वतमाला है उसमें भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास लगभग स्थित एक हिमानी है। ये काराकोरम की 5 बड़े हिमानियों में से सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? फेडचेनको ग्लेशियर, वाल्तरो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फेडचेनको ग्लेशियर। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य एशिया के तजाकिस्तान देश के कोहिस्तोनू बदख्तान स्वशासित प्रांत में पामीर पर्वतों में एक बड़ी हिमानी है ये, और ये पतली और लंबी हिमानी है। चौथा क्वेश्चन, चौराबाड़ी ग्लेशियर क्या है? केदारनाथ मंदिर के पूर्व में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में या केदारनाथ मंदिर के उत्तर में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है उत्तराखंड राज्य के रुद्रपुर जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। और चौबाड़ी ग्लेशियर जो लगभग 6 किलोमीटर चौड़ा है और पिघला हुआ पानी एक संकीर्ण खड़े किनारे वाली घाटी से नीचे बहता है। पांचवा क्वेश्चन, हिमालय के हिमनद के पिघलने की गति क्या है? मतलब उसकी देखा जाए तो स्पीड क्या है? सबसे अधिक, सबसे कम? हिमालय के हिमनद के पिघलने के विषय में सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है या विश्व के अन्य भागों के हिमनद के समान ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे अधिक। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री जो ग्लेशियर है वो तेज़ी से पिघल रहा है। दोस्तों सभी को पता है कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो गया है और जो देखा जाए क्योटो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग सारे देशों के साथ एक समझौता हुआ है कि मतलब कार्बन का उत्सर्जन कम से कम करें। तो इंडिया ने भी अपना लक्ष्य रखा है कि 2050 तक मतलब न्यूनतम स्तर पर ले आएंगे। वैसे तो 2030 तक भी है लेकिन 2050 का लक्ष्य रखा है उन्होंने। लेकिन क्या होता है कि जो विकासशील देश हैं उनके साथ थोड़ी ज़्यादती हो रही है, क्योंकि जो विकसित देश हैं वो तो ये सब कर धर के बैठ गए हैं। लाइक दैट मान के चलो, चाहे हम इंग्लैंड की बात करें, चाहे हम यूएसए की बात करें, चाइना की बात करें, फ्रांस की बात करें, ये सारे के सारे विकसित देश हैं। और हम जैसे मान के चलो इंडिया क्या है कि अब अपने पैरों पर धीरे धीरे खड़ा हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें मेक इन इंडिया के थ्रू बन रही हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को सही मायने में सही नहीं समझते। उनको ऐसा लगता है कि यही सब कुछ कर रहे हैं, जबकि देखा जाए दूसरे मायने में जो विकसित देश हैं वही ज़्यादा कार्बन फैला रहे हैं और देशों की अपेक्षा। लेकिन क्या है कि वीटो पावर उनके पास है 5 देशों के पास, तो उन्हीं की चल रही है।
देखते हैं ये कब तक हो पाता है। तो हो क्या रहा है कि इसी के परिणाम स्वरूप इसका जो विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा रह गया है। ग्लोबल वार्मिंग का असर इतना ज़्यादा है कि मतलब ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहे हैं। जो हज़ारों वर्षों से मतलब हमारे जो ध्रुव हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, उन पर जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघल रही है। तो उसका असर भी देखने को मिल रहा है और ऐसा माना गया है कि मतलब अगर ये ऐसा ही बना रहा, ग्लोबल वार्मिंग ऐसी बनी रही, तो वो दिन दूर नहीं कि जो समुद्र किनारे जो शहर हैं वो जल्द ही देखने को मिलेगा कि वो डूब भी जाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन, हिम की निचली सीमा को क्या कहते हैं? हिम रेखा, न्यूनतम रेखा, उच्चतम रेखा या मध्याह्न रेखा? तो इसका आंसर है हिम रेखा। हिम रेखा अक्षांशों, उच्चावच या वर्षण की मात्रा, ढाल और स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग स्थान मतलब हिस्सों में हिम रेखा अलग अलग है। लेकिन औसत हिम रेखा की जो ऊंचाई है उत्तरी भाग पर वो 5500 से 6000 मीटर के समथिंग है। 5500 से 6000 मीटर। और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर है 4500 से 6000 के बीच। ठीक, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद है काला पानी, सोना पानी, ब्लू माउंटेन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सोना पानी। बी ऑप्शन है इसका, सोना पानी, जो लाहौल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस राज्य में है? चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में है? किस जिले में है? 8वां क्वेश्चन, इसका ऑप्शन है रुद्रपुर, सितारगंज, रुद्रप्रयाग या नंदप्रयाग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रुद्रप्रयाग। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है ये, और इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर उत्तर में है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है जिसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। मिलाम हिमनद या मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड के किस क्षेत्र में है? ऑप्शन है गढ़वाल, कुमाऊं क्षेत्र, धारचूला या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कुमाऊं क्षेत्र। कुमाऊं क्षेत्र जो है वो देखा जाए उत्तराखंड का सबसे छोटा एरिया भी है हिमालय के फॉर्म में देखा जाए तो। ये एक हिमालयी ग्लेशियर है। प्रशासनिक रूप से पिथौरागढ़ जिले की जो मुनस्यारी तहसील है उसके अंतर्गत आती है ये, और ये नंदा देवी से 15 किलोमीटर आई थिंक 9 माइल पूर्वोत्तर में है। तो भैया मुनस्यारी जो है पिथौरागढ़ की तहसील है और ये एक बहुत ही पर्यटन खूबसूरत स्थल है, और मैं तो कई बार गया हूँ। तो देखा जाए तो बर्फ़ के मामले में देखा जाए तो हिमाचल के बाद या मंसूरी के बाद इसका नंबर आता है, और ज़बरदस्त लोकेशन है इसकी। किसी को भी अगर मान के चलो ट्रैकिंग करनी है, यहाँ से थोड़ी दूर पे मिलाम ग्लेशियर भी है इसके पास में, और पंचाचूली एक पर्वत चोटी है वो यहाँ की नंदा देवी के बाद देखा जाए तो उसके बाद या काफ़ी अच्छी ऊंचाई पर है। आई थिंक 5000 मीटर के समथिंग तो होगी, हमने देखा है, बेसमेंट में भी गए हैं इसके हम। तो अगर किसी को देखा जाए तो मुनस्यारी में एक जगह है खलिया टॉप। खलिया टॉप जो होता है कि मतलब देखा जाए तो एक खड़ी चढ़ाई है लाइक दैट, और वहाँ से अगर देखा जाए तो ऊपर जब जाते हैं 6 से 7 किलोमीटर देखा जाए तो चढ़ाई है, मतलब पैदल चलना है, 2-2.5 घंटे का रास्ता है। और ऊपर जाएंगे तो देखते हैं कि सारा का सारा जो हिमालय की जो बेल्ट है वो बिल्कुल उस टॉप से बिल्कुल नीचे दिखाई देती है, और चारों तरफ मैदानी मैदान है ऊपर, और बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो ट्रैकिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब 4-5 दोस्त हों और एक टूर के फॉर्म में जाएं तो मतलब खाना भी वहीं बनाएं, मौज मस्ती करते जाएं, बहुत मज़ा आता है। तो किसी जो शौकीन हैं ट्रैकिंग के या मतलब पर्वत के घूमने के, तो वो आ सकते हैं यहाँ पर। हल्द्वानी से सीधे मतलब मुनस्यारी के लिए गाड़ियाँ आती हैं, तो वहाँ से वो सीधे सीधे आ सकते हैं। मुनस्यारी में होटल्स भी हैं, बहुत सस्ते होटल्स भी हैं,
और उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसका पीक पॉइंट अगर देखा जाए तो बर्फ़ का देखा जाए तो दिसंबर के 15 दिसंबर या 10 दिसंबर के बाद जाना हो तो स्टार्ट हो जाती है बर्फ़ और मज़ा ले सकते हैं बर्फ़ का। नंदा देवी मंदिर भी है, वहाँ भी घूमिएगा, शाम का व्यू बहुत अच्छा लगता है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। मिलाम हिमनद से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो इसमें एक जो ऑप्शन है आपके शारदा नदी, गंगा नदी, रामगंगा या ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शारदा नदी। शारदा नदी। तो इसी हिमनद से गौरी गंगा नदी का आरंभ भी होता है। ठीक है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के पठार का भाग है, हिमालय के पठार का भाग है। अच्छा एक बार 10वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसका कुछ डिटेल में देख लेते हैं, कुछ अगर बचा हो तो। देखा जाए तो जो शारदा नदी की बात हो रही है, मिलान हिमनद से जो नदी का उद्गम है वो शारदा नदी का है। तो 1962 में सभी को पता है भारत चाइना का युद्ध हुआ था। इसके बाद जो मिलाम हिमानी है उसको गैर सैनिकों के लिए बंद कर दिया गया था। फिर 1994 में इसे फिर खोल दिया गया और ये पर्वतीय हाइकिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हिमानी के मुख के पास एक मिलान गांव भी है, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है मिलान गांव, जो मुनस्यारी से कुछ ही दूरी पर है। हिमानी तक की जो यात्रा है, पैदल यात्रा मुनस्यारी से ही स्टार्ट हो जाती है। तो जो लोग बर्फ़ के शौकीन हैं, फिर से बोल रहा हूँ मैं कि वो यहाँ से मिलान ग्लेशियर के दिल जाते हैं तो वो पैदल ट्रैकिंग कर सकते हैं, बहुत मज़ा आता है, एडवेंचरफुल है। और खली टॉप से पहले एक बलाती बैंड पड़ता है, वहाँ पर तो समझ लो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो वहाँ पर भी अगर जो चढ़ने के शौकीन नहीं है पहाड़ी पर तो वो प्लेन में भी मज़ा ले सकते हैं। वहाँ पर एक काला मुनि मंदिर है, वहाँ पर भी बर्फ़ ही बर्फ़ है। चलिए 11वें क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के पठार का भाग है। ऑप्शन है पूर्वी घाट पर्वतों का, सतपुड़ा श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का या हिमालयी श्रेणी का। इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय खंड का। ये भ्रंशन के कारण जो है प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा अलग हो गया है। तो प्रायद्वीपीय पर्वतों का जो निर्माण हुआ है वो पैलियोजोइक महाकल्प से हुआ है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? ऑप्शन है उपरोक्त सभी, कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना, उपजाऊ मिट्टी या दामोदर से निकाली गई नहर द्वारा सिंचाई की व्यवस्था, या खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खनन उद्योग का विकास एवं औद्योगिकीकरण। क्यों विकसित है ये देख लेते हैं। खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण की बात करें तो धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थान के लिए या संस्थापन के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज वगैरह लगी हैं तो वो धनबाद में लगी हैं। ये लाल मिट्टी की व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है इसमें, और जो कृषि के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। 13वां क्वेश्चन। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। कार्बोनिफेरस युग में, मायोसिन युग में या क्रेटेशियस युग में, या डी में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा आपका क्रेटेशियस युग में, सी ऑप्शन क्रेटेशियस युग में। ये युग जो है, इस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से जो दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, जबकि कार्बोनिफेरस युग की अगर बात करें तो दामोदर महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयला का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का जो निर्माण है लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक की दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ऑप्शन है उत्तर का गंगा का मैदान, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर की पहाड़ियाँ, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, खड़गपुर की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं और जबकि रोहतास पठार जो है विंध्य क्रम का है। उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की और उत्तर गंगा मैदान जो है वो नवीनतम है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में अवस्थित है? तो दंडकारण्य क्षेत्र जो है उड़ीसा, जिसमें जो 2 जिले पड़ते हैं कोरापुट और कलाहांडी जिला, छत्तीसगढ़ में
बस्तर जिला है, और आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी है और विशाखापत्तनम है और श्रीकाकुलम जिला है के अंतर्गत जो होता है वो 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ठीक है दोस्तों, तो आज के थे ये लास्ट के 15 क्वेश्चन जो कि बहुत ही दमदार और मज़ेदार थे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए बेस्ट सामग्री जो कि आपके भविष्य के लिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आगामी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।